यूरोप यूरोप यूराल पर्वत रूस में स्थित है। यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया महाद्वीप तथा यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। यूराल पर्वत से पश्चिम में पुर्तगाल तक के भूखंड को हम यूरोप महाद्वीप कहते हैं। रूस का अधिकांश भाग एशिया महाद्वीप तथा कुछ भाग यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित रूस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूराल पर्वत के पूर्व में रूस को साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया का विस्तार एशिया महाद्वीप के अंतर्गत तथा रूस की राजधानी मास्को यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। यूराल पर्वत कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। वास्तव में यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप एक ही भूखंड पर स्थित महाद्वीप हैं। कुछ विशेषताओं के कारण यूरोप महाद्वीप को एक अलग महाद्वीप के रूप में स्वीकार किया जाता है। यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहा जाता है। प्रायद्वीप स्थल खंड का वह हिस्सा होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। चूंकि यूरोप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में प्रमुख प्रायद्वीप निम्नलिखित हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप पश्चिम में, जूटलैंड प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पूर्व में, रूस के पश्चिमोत्तर में स्थित प्रायद्वीप को कोला प्रायद्वीप कहते हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप पर दो प्रमुख देश पुर्तगाल एवं स्पेन बसे हुए हैं तथा जूटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क कब्जा हुआ है। स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप पर तीन देश नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड बसे हुए हैं, किंतु 5 देशों को, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं, इन देशों को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इन देशों में निवास करने वाले लोग प्रजातीय रूप से समान हैं। उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप, रूस से होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। यद्यपि कि आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरती है, किंतु इन देशों की राजधानियां आर्कटिक वृत्त से दूर स्थित हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में उत्तरी सागर तथा दक्षिण में बाल्टिक सागर स्थित है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की राजधानियां बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। अतः आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम तथा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। विश्व में एकमात्र देश आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक उत्तरी ध्रुव के सर्वाधिक समीप में स्थित राजधानी है। फिनलैंड के पूर्व में स्थित रूस के अंतर्गत कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह स्थित है। इसे मुर्मंस्क बंदरगाह कहते हैं। मुर्मंस्क बंदरगाह आर्कटिक महासागर के तट पर कोला प्रायद्वीप पर स्थित बंदरगाह है। कोला प्रायद्वीप उत्तरी ध्रुव के समीप में स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर
सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण यह पूरा क्षेत्र ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र होता है। यहाँ स्थलखंड वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ध्रुवीय जलवायु का क्षेत्र होने के बावजूद कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है, अर्थात यहाँ से वर्ष भर व्यापार होता रहता है। कोला प्रायद्वीप के ध्रुवीय जलवायु का क्षेत्र होने के बावजूद मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। इसका कारण यह है कि अटलांटिक महासागर से होकर गुजरने वाली उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा कोला प्रायद्वीप के समीप से होकर गुजरती है। उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा के प्रभाव के कारण कोला प्रायद्वीप के पास का सागर का जल बर्फ के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। यूरोप महाद्वीप पर स्थित सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बोन है। यूरोप महाद्वीप पर स्थित सबसे पूर्वी राजधानी रूस की राजधानी मॉस्को है। भूमध्य सागर के तट पर अनेक छोटे छोटे यूरोपीय देश बसे हुए हैं, किंतु अधिकांश देशों की राजधानियां भूमध्य सागर के तट से दूर स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप के एकमात्र देश ग्रीस की राजधानी एथेंस भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। माल्टा भूमध्य सागर के बिल्कुल मध्य में स्थित एक यूरोपीय देश है। माल्टा की राजधानी वेलेट्टा है। भूमध्य सागर में 2 द्वीपीय देश हैं, माल्टा साइप्रस भी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, किंतु यह एशिया महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप की मुख्य भूमि पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में स्पेन तथा पुर्तगाल तक स्थित है। फ्रांस के उत्तर में उत्तरी सागर नॉर्थ सी स्थित है। फ्रांस के उत्तर में ही 2 द्वीपों का समूह स्थित है। इन दोनों द्वीपों पर 2 प्रमुख देश ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड बसे हुए हैं। इन दोनों द्वीपों को संयुक्त रूप से ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा संकरा समुद्र स्थित है। इसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा तथा ग्रेट ब्रिटेन को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम यूके कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन समुद्र तट से दूर मुख्य भूमि के भीतर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। आयरलैंड की राजधानी दुबलिन समुद्र तट पर स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में स्थित संकरे समुद्र को इंग्लिश चैनल कहते हैं। इस संकरे समुद्री भाग को डोवर जलसंधि स्ट्रेट ऑफ डोवर भी कहते हैं। जलसंधि स्ट्रेट 2 बड़े सागरों को मिलाने वाले संकरे समुद्र को जलसंधि अथवा जलमरु कहते हैं। डोवर जलसंधि स्ट्रेट ऑफ डोवर उत्तरी सागर नॉर्थ सी को अटलांटिक महासागर एटलांटिक ओशन से मिलाता है तथा ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी सेन के तट पर स्थित है। फ्रांस के पश्चिम में यूरोप का एक अन्य महत्वपूर्ण देश स्पेन स्थित है। फ्रांस तथा स्पेन की सीमा पर एक महत्वपूर्ण पर्वत स्थित है। इसे पिरेनीज पर्वत पायरनीस माउंटेन कहते हैं। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। फ्रांस के दक्षिण पूर्व सीमा पर इटली बसा हुआ है। इटली तथा फ्रांस की सीमा पर आल्प्स पर्वत एल्प्स माउंटेन का विस्तार है। इटली तथा फ्रांस की सीमा आल्प्स पर्वत एल्प्स माउंटेन
के द्वारा अलग होती है। फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत, जुरा माउंटेन, जबकि फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वास्टेस पर्वत, वॉस्टिस माउंटेन का विस्तार है। फ्रांस के पूर्वोत्तर में यूरोप के 3 देश बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग स्थित हैं। इन देशों को संयुक्त रूप से बेनिलक्स कहते हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड उत्तरी सागर के तट पर स्थित देश हैं, जबकि लक्जमबर्ग स्थलरूढ़ देश है। बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड अर्थात बेनिलक्स को नीची भूमि का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इन देशों की भूमि समुद्रतल से नीचे स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम समुद्र तट पर स्थित है। एम्स्टर्डम के समीप में ही नीदरलैंड का एक अन्य प्रमुख शहर रॉटरडैम स्थित है। रॉटरडैम बंदरगाह नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है। नीदरलैंड का रॉटरडैम बंदरगाह यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। स्पेन के दक्षिणी भूभाग पर गिब्राल्टर स्थित है। यद्यपि जिब्राल्टर स्पेन में स्थित है, किंतु इस पर ब्रिटेन का राजनैतिक अधिकार है। जिब्राल्टर के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मोरक्को नामक एक देश स्थित है। स्पेन और मोरक्को के बीच में संकरा समुद्र है। इसे जिब्राल्टर जल संधि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के दक्षिण में बाल्टिक सागर स्थित है। बाल्टिक सागर के दक्षिणी तट पर 3 छोटे छोटे देश लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया स्थित हैं। इन तीनों देशों को हम सम्मिलित रूप से बाल्टिक देश कहते हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी और मोनाको यूरोप में ही स्थित हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जबकि मोनाको विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इटली के अंदर स्थलरूढ़ देश है। वास्तव में वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम की सीमा के भीतर बसा हुआ देश है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेटिकन सिटी विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कि शहर के भीतर बसा हुआ है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल लगभग 44 वर्ग किमी शून्य है। वेटिकन सिटी न केवल विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, बल्कि यह विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 840 लोगों की है। वेटिकन सिटी के बाद विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको है। मोनाको फ्रांस और इटली की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित देश है। इटली में 2 स्थलरूढ़ देश हैं, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के भीतर बसा हुआ है, जबकि सैन मरीनो इटली के पूर्वी तट पर स्थित है। मोनाको विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। एशिया महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब नदी निकलती है और काला सागर ब्लैक सी में अपना जल गिराती है। डेन्यूब नदी विश्व के 5 देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर वियना, ब्राटिस्लाविया, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट से होते हुए काला सागर में अपना जल गिराती है। कास्पियन सी में 2 नदियां अपना जल गिराती हैं। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है, जबकि वोल्गांदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है।
वोल्गा नदी तथा यूराल नदी के कैस्पियन सागर के उत्तरी तट पर मिलने के कारण उत्तरी कैस्पियन सागर के जल की लवणीयता बहुत कम हो जाता है। कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग का जल उत्तरी भाग के जल की अपेक्षा अधिक लवणीय होता है। फेसबुक